सोयाबीन की सबसे बड़ी तिलहनी फसल की बुआई कमजोर नोट पर शुरू हुई है, लेकिन ये अभी शुरुआती दिन ही हैं। अगर मॉनसून की भविष्यवाणी के अनुसार बारिश होती है तो न केवल पिछले साल के मुकाबले बुआई अधिक होगी, बल्कि इसके साथ पैदावार भी अधिक होगी। 2020-21 में जून जुलाई में देश में सोयाबीन की फसल में 15% की वृद्धि हो सकती है, यदि मिट्टी में तनाव नहीं है और मौसम और बारिश अनुकूल बनी रहती है। तो 20-21 में सोयाबीन का उत्पादन 140 लाख टन के आसपास देखा जा सकता है। देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चालू रबी विपणन सीजन 2020-21 में भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के खरीद आंकड़ों में 8.47 लाख टन का अंतर है। एफसीआई के अनुसार राज्य में 17 जून 2020 तक 40.14 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जबकि राज्य सरकार के अनुसार खरीद केवल 31.67 लाख टन की ही हुई है। उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार चालू रबी में राज्य से 17 जून 2020 तक 31.67 लाख टन गेहूं की खरीद एमएसपी पर हुई है। प्रदेश की कांगड़ा चाय देश विदेश में काफी प्रसिद्ध है। लॉकडाउन के चलते लग रहा था कि कांगड़ा चाय उद्योग प्रभावित होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान में कोलकाता में कांगड़ा चाय बिक ही रही है। वहीं अब विदेश से भी कांगड़ा चाय को ऑर्डर मिलना शुरू हो गया है। धर्मशाला टी कंपनी को इस माह जर्मनी से 800 किलोग्राम चाय का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने 4 लॉट जर्मनी की कंपनी को बेच दिए हैं, जिसमें अगला माह डिस्पैच किया जाएगा। मेंथा ऑयल की कीमतों में बुधवार को अच्छी तेजी देखने को मिली। करीब 12:20 पर एमसीएक्स पर मेंथा ऑयल का जून कॉन्ट्रैक्ट 4.80 रुपए या 0.48% की मजबूती के साथ 997.50 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था। सुबह में भाव 1002.20 रुपए पर खुला थे, फिर हल्की मुनाफा वसूली की वजह से भाव थोड़ा गिर गए। पिछले कुछ सत्रों से मेंथा ऑयल के दाम काफी टूट चुके हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद मंडियों में सब्जियों की मांग और आपूर्ति में बढ़ोतरी के साथ साथ इनकी कीमतों में भी तेजी आई है। देश की राजधानी दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी कृषि उपज विपणन समिति की रेट लिस्ट पर गौर करें तो टमाटर का थोक भाव बीते 2 हफ्तों में 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। साथ ही इस दौरान आलू प्याज समेत अन्य हरी सब्जियों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार की 2020-21 विपणन वर्ष में गेहूं की खरीद 3.82 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इसके साथ ही पंजाब को छोड़कर मध्य प्रदेश के केंद्रीय अन्न भंडार में गेहूं देने वाला सबसे बड़ा राज्य बन गया है। खाद्य मंत्रालय के बयान के अनुसार सरकारी खरीद से पूरे भारत में 42 लाख किसानों को फायदा पहुंचा है और उन्हें गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में लगभग 73,500 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। गेहूं खरीद का पिछला रिकॉर्ड 2012-13 में 3.81 करोड़ टन का था। विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों में तेजी के बीच बुधवार को दिल्ली थोक जिंस बाजार में इनमें उतार चढ़ाव रहा। सरसों तेल के दाम करीब 1100 रुपए और सोया तेल के 500 रुपए से अधिक चढ़ गए। गुड़ के भाव में भी मजबूती रही, जबकि दालों, अनाजों और चीनी में टिकाव रहा। बारिश का फायदा उठाते हुए किसानों ने धान की रोपाई तेजी से शुरू कर दी है। बारिश से गन्ना, मक्का, उड़द की फसल को भी लाभ मिला है। गन्ना फसल के लिए तो ये पानी बहुत फायदेमंद है। बारिश की राह देख रहे किसानों ने गन्ने में यूरिया व कीटनाशकों का भी छिड़काव शुरू कर दिया है। किसानों ने बताया, बारिश से गन्ना, मक्का आदि फसलों को काफी फायदा मिला है। इससे धान रोपाई में भी किसानों को सहूलियत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।